6 और T6 यहाँ पे 6 है तो 6 - 1 हो जाएगा। तो a + 5d इज़ 5। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करो, दोनों को सॉल्व करो। तो a 1 - 2 करो, सेम साइन है तो 1 - 2 करो, अपोजिट साइन रहेगा तो प्लस करो। अब 1 - 2 किया, -2 मतलब साइन, सेकंड का साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, तो a - a कट गया। 4d - 5d -d, 6 - 5 1, तो -d 1 आया, मतलब d इज इक्वल टू -1, d इज इक्वल टू -1 आया। अब d का वैल्यू जो है 1 और 2 में पुट करो, तो a + 4 × d क्या है -1 इज इक्वल टू 6, a - 4 इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6 + 4, तो a इज इक्वल टू 10 आ गया। a इज इक्वल टू क्या है 10। तो अब हमारे पास a मिल गया, d मिल गया। अब हम लोग AP फाइंड आउट कर सकता है। AP में क्या होता है, AP क्या होगा बोलो। फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म क्या है a। अब फर्स्ट टर्म में d ऐड करो, तो 10 + -1, d -1 है, करेक्ट। अरे भाई फॉर्मूला ना, a + d, a + 2d, a + 3d, ये आ गया ना AP। अब पुट करो वैल्यू, तो आएगा a 10 + 2 × -1, 10 + 2 3 × -1, तो ये आया 10, 10 - 1 9, 10 - 2 8, 10 - 3 7, ये आया। ये तुम्हारा आया AP। समझ में आया, ये तुम्हारा क्या आ गया AP। फॉलोड, ये तुम्हारा क्या आ गया AP। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म दिया था, सिक्स्थ टर्म दिया था, दोनों टर्म को यूज़ करके हमको AP कैलकुलेट करना है। AP फाइंड आउट करने के बाद में पूछा है 11th टर्म क्या होगा उस AP का। सो 11th टर्म के लिए TN का फॉर्मूला यूज़ करो। 11th टर्म के लिए पहले TN का फॉर्मूला लिखो। सो TN का फॉर्मूला क्या होगा, TN फॉर्मूला a + n - 1 × d। अब हमको चाहिए T11, सो पुट n इज इक्वल टू 11, 11 पुट करो दोनों साइड में, तो T11 क्या आएगा a + 11 - 1 10 d। तो T11 क्या है, a क्या है तुम्हारा a 10 + 10 × d, d क्या है -1, d क्या है -1, करेक्ट। तो ये तुम्हारा T11 ये आया 10 - 10, 0 आ गया। तो 11th टर्म तुम्हारा 0 आया। 11th टर्म क्या है 0। और देखो ये AP में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 1। क्यों, तुम्हारा D -1 आया, मतलब जो हर एक टर्म जो है डिक्रीज होगा किससे 1 से। माइनस मतलब डिक्रीज, जब D का वैल्यू निगेटिव रहता है तो मतलब वो AP डिक्रीजिंग में है, और व्हेन D का वैल्यू पॉजिटिव रहता है प्लस, तो AP इंक्रीजिंग में है, ध्यान में रखना। तो ये D का वैल्यू निगेटिव है तो ये डिक्रीज हो रहा है, और कहीं पे 11th टर्म है जो कि 0 है। 11th टर्म तुम्हारा 0 आ रहा है, अंडरस्टूड। सो क्या क्वेश्चन था, दो टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म सिक्स्थ टर्म। अब दोनों टर्म को यूज़ करके हमको AP कैलकुलेट करना है, और कोई भी एनी नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो कहीं भी कुछ हम लोग नया नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टूड। सो formulas should be thorough and there should not be any confusion while solving the problem, and there should not be any hurriedness in getting the answer quickly, कि लिखा नहीं कि तुरंत आंसर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। You should have patience in getting the answer. When you become impatient, then you commit mistake. प्लस माइनस का मिस्टेक कर देता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लस माइनस प्लस कर देता है। when you become impatient, so you have to be patient. नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या दिया है।
अब फाइंड द 10th टर्म, क्या पूछा है? फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ। देखो दो चीज़ है। अब ये जो हम लोग T11 कैलकुलेट किया, ये 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैलकुलेट किया था। 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैलकुलेट किया था। अब एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड। ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रॉम एंड दिया है तो तुम यू हैव टू बी केयरफुल। लास्ट से पूछा है, पहले से नहीं पूछा है, बिगिनिंग से नहीं पूछा है, एंड से पूछा है। 10th टर्म क्या होगा? फ्रॉम एंड ऑफ एपी दिया है 4, 9, 14 और लास्ट टर्म दिया है 254। लास्ट टर्म क्या दिया है? 254, ठीक है। लास्ट टर्म क्या दिया है? 254। व्हाट इज द 10th टर्म? ठीक है। अब इसका दो फॉर्मूला है, इसका दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तरीका है डायरेक्ट और दूसरा तरीका है, जब भी एंड वाला क्वेश्चन आता है तो दो मेथड है, एक डायरेक्ट है और एक दूसरा है रिवर्स मेथड। एक डायरेक्ट मेथड है और एक रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड कब अप्लाई करना है? डायरेक्ट मेथड जब एंड में आया। अब देखो डायरेक्ट मेथड में कैसा होगा, तुम्हारे पास एपी है 4, 9, 14, 254, करेक्ट, फॉलोड। अब इसमें ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म 4, डी क्या आएगा? T2 माइनस T1, 9 माइनस 4, तो डी तुम्हारा आया 5, ए तुम्हारा आया 4, ठीक है, फॉलोड, समझ में आ रहा है? ठीक। अब 4 और 254 के बीच में कितना टर्म है ये मालूम नहीं हमको। कितने टर्म है? 254, 4 और 254 के बीच में कितने टर्म है पता नहीं, बट हमारे पास जो लास्ट टर्म दिया है Tn दिया है, लास्ट टर्म जो है Tn या L बोलो, वो हमारे पास है, उसको यूज़ करो। लास्ट टर्म जो है Tn 254 है, 254 है। सो Tn का क्या फॉर्मूला है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारा 254 है। तो अब a का वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू क्या है? 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना आया? 5 इज 254, ठीक, इज इक्वल टू 254। समझ में आया? अब 254 4 को यहाँ लेके जाओ, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 254 माइनस 4, तो n माइनस 1 इंटू डी, डी का भी वैल्यू हमारे पास है, क्या है? 5 इज इक्वल टू 250। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 250। ये 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन में जाएगा, 5 5 50। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 50, तो n इज इक्वल टू 50 प्लस 1, n इज इक्वल टू 51। मतलब 4 और 254 फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में हमारे पास 51 टर्म है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में हमारे पास 51 टर्म है। ये डायरेक्ट मेथड, वी आर सॉल्विंग बाय डायरेक्ट मेथड। अब ये रिजल्ट ध्यान में रखना है। विच रिजल्ट? कौन सा रिजल्ट ध्यान में रखना है? दैट आर्थ टर्म, ध्यान में रखना है, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, ये रिजल्ट, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड क्या दिया है? आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड, आर्थ टर्म फ्रॉम एंड is equal to, rth term from end is equal to n minus r plus 1 1th term from beginning। ध्यान रखना, from beginning,
rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, समझ में आया? फॉलोड। अब हमारा a का वैल्यू क्या था 4, d का वैल्यू क्या था 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रिजल्ट ध्यान में रखो, ये डायरेक्ट मेथड है। rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो अब हम लोग देखते क्या आएगा। r मतलब 10, कौन सा टर्म पूछा है? 10th टर्म फ्रॉम एंड पूछा है, तो रिप्लेस r बाई 10, क्योंकि 10th टर्म फ्रॉम एंड पूछा है। सो पुट r इज इक्वल टू 10 करो, पुट r इज इक्वल टू 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 51। 51 माइनस r 10 प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, सो 51 माइनस 51 प्लस 1 52, 52 माइनस 10 42th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। अब 42th टर्म फ्रॉम बिगनिंग के लिए फॉर्मूला है, बिगनिंग के लिए क्या फॉर्मूला है? ये tn वाला फॉर्मूला। सो 42 टर्म क्या आएगा? a प्लस 42 माइनस 1 इंटू डी, यस और नो? अरे भाई tn का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 42th टर्म फ्रॉम बिगनिंग पूछा है, 10th टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू 42th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। सो a का वैल्यू हमको पता है 4 प्लस 42 माइनस 1 41 इंटू डी क्या है 5। सो 4 प्लस 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। सो 205 प्लस 4 209 आया। ये आया 209, हमारा 10th टर्म फ्रॉम एंड आया। 10th टर्म फ्रॉम एंड क्या आया? 209। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। जब भी क्वेश्चन दिया है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड से 10th टर्म, नॉर्मली हम लोग बिगिनिंग से 10th टर्म दैट इज tn। जब पूछा है nth टर्म फ्रॉम एंड, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, और बिगनिंग के लिए tn का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बिगनिंग के लिए tn का फॉर्मूला। अब इसमें और एक मेथड बताया तुमको, रिवर्स मेथड। कौन सा मेथड? रिवर्स मेथड। व्हाट वी डू इन द रिवर्स मेथड, हम लोग रिवर्स मेथड में क्या करेंगे? इन रिवर्स मेथड we will write down the given AP in reverse order। रिवर्स मेथड में क्या करना है? अभी हमारे AP क्या दिया है? AP गिवन। AP कौन से फॉर्म में दिया है? 4 9 14 और हमारा 254। अब जब भी क्वेश्चन लिखा है फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम एंड से 10th टर्म क्या होगा? तो जब भी लिखा है फ्रॉम एंड, तो ये जो AP है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो। तो पहले आएगा 254, फिर डैश 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 डैश, फिर आएगा 14, फिर आएगा 9, फिर आएगा 4। तो जब भी लिखा है फ्रॉम एंड, इसको AP को हमको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद में सारा प्रोसीजर डायरेक्ट करना है। तो इसमें व्हेन यू राइट इन द रिवर्स ऑर्डर, जो तुम्हारा लास्ट टर्म था वो तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया। तो ए मेरा क्या आया? 254। अब यहाँ से तुम डी कैलकुलेट कर सकता है। डी क्या आएगा? डी क्या आएगा? देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा बिगर टर्म हुआ ना, ये तुम्हारा उसके पहले का टर्म हुआ, ये उसके पहले का टर्म हुआ, तो क्या आएगा? ये तुम्हारा बिगर टर्म हुआ। जब AP को तुमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो ये तुम्हारा लास्ट टर्म हो गया।
तो लास्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 4 माइनस 9, तो डी तुम्हारा क्या हुआ -5। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा, इसके पहले डायरेक्ट में डी पॉजिटिव था, बट जब तुमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो लास्ट नंबर तुम्हारा फर्स्ट नंबर हो गया और फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर हो गया, तो तुम्हारा डी क्या हुआ, निगेटिव। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या दिया है, T10 पूछा है, T10 क्या होगा, a + 9d होगा कि नहीं। अरे Tn का फॉर्मूला a + n-1 इंटू डी, सो T10 क्या होगा तुम्हारा, a क्या है तुम्हारा 254 + 9 इंटू डी क्या है -5, सो 254 - 45, आंसर आ गया ना 209, डायरेक्ट आ गया। रिवर्स ऑर्डर में लिखने के बाद में तुरंत सोल्यूशन आ रहा है इसमें। अगर तुमने रिवर्स ऑर्डर में लिख के सॉल्व किया तो तुरंत आंसर आ जा रहा है। अगर डायरेक्ट मेथड से गया ये क्वेश्चन को तो तुमको पहले n कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो रिजल्ट यूज़ करना पड़ेगा, rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n - r + 1th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। और अगर तुमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा फिर प्रोसीजर सेम है, a है तुम्हारे पास, d है तुम्हारे पास, डायरेक्टली Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो। क्लियर, चलो अब कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। विल सी सम अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। We'll see some another type of question. Yeah. So अगर लिखा है फ्रॉम एंड तो रिवर्स ऑर्डर में लिख के करो, जल्दी आंसर आएगा उससे। अब क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। एक AP दिया है 2 18 2 ने 21 18 15 डैश डैश डैश। इस AP का विच टर्म इज -81। ये जो AP दिया है इसमें कैलकुलेट करते जाओगे AP, कहीं ना कहीं तुमको एक -81 आता है, -81 मिलेगा। अब -81 कौन सा टर्म होगा, जैसे T1 हमारा आया 21, T2 18 आया, T3 15 आया, इन दिस वे यू विल कैलकुलेट, तो कौन सा टर्म जो है -81 होगा, एक क्वेश्चन ये है। अब दूसरा दिया है कैन एनी टर्म ऑफ दिस सीरीज बी 0, कैन एनी टर्म बिकम 0, कैन एनी टर्म इज 0, क्या कोई टर्म 0 हो सकता है, अगर 0 हो सकता है तो कौन सा टर्म 0 हो, ये दो क्वेश्चन है। सो व्हेनेवर AP दिया है और पूछा है कौन सा टर्म -81 है, तो ये जो -81 है इसको हम लोग nth टर्म ले लेते हैं Tn, लेट Tn इज इक्वल टू -81। हमको मालूम नहीं कौन सा टर्म -81 है, nth टर्म को ले लिया, nth टर्म इज -81। अब Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -81। अब a और d का वैल्यू तुमको यहाँ से मिल जाएगा, जो AP दिया है। a क्या है तुम्हारा, a क्या है तुम्हारा 21 प्लस n मालूम नहीं, n-1 इंटू डी क्या होगा, d ये तुम्हारा T1 है, ध्यान में रखना ये डिक्रीजिंग AP दिया है, तो ज़रूरी नहीं T2 हमेशा T1 से बड़ा होगा, समझा, T2 T1 से बड़ा हमेशा नहीं होगा, ये डिक्रीजिंग AP दिया है तो वैल्यू तो घटते जाएगी। अगर इंक्रीजिंग AP दिया होता तो वैल्यू बढ़ते जाता। अब ये डिक्रीजिंग AP दिया है तो ये हमारा T2 है, सो D क्या होगा T2 - T1, तो D क्या आएगा 18 - 21, तो D आया हमारा -3, D आया -3। अब D का वैल्यू पुट करो इंटू -3 इज इक्वल टू -81। अब सॉल्व करो, 21 को यहाँ लेके जाओ, n-1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81 - 21, तो n-1
इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस, करेक्ट, -102 आया। ठीक है, अब -3 मल्टीप्लिकेशन में है तो ये -3 डिवीजन में जाएगा, तो n-1, तो क्या हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू -102 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो n-1 क्या है 34, सो n इज इक्वल टू 34 + 1, सो n इज इक्वल टू 35, करेक्ट। सो हमने क्या एज्यूम किया, -81 कौन सा टर्म है, हमने एज्यूम किया लेट nth टर्म -81 है, एंड फॉर दिस nth टर्म हमारा n का वैल्यू आया 35, दैट मीन्स हमारा 35th टर्म वो -81 है। 35th टर्म क्या है, -81, समझ में आया। विच टर्म, nth टर्म ले लो और n का वैल्यू कैलकुलेट करो। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया है, कैन एनी टर्म बी 0, कैन एनी टर्म बी 0। अरे भाई जैसे तुमने -81 के लिए किया और n का वैल्यू कैलकुलेट किया, वैसे ही 0 ले लो, -81 की जगह 0 ले लो। कौन सा टर्म 0 है, कौन सा टर्म -81 है, nth टर्म -81 है, n का वैल्यू कैलकुलेट करो। कौन सा टर्म 0 है, nth टर्म 0 है, लेट Tn भी 0 हमने ले लिया, मालूम नहीं कौन सा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ n, सो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करो, a + n-1 इंटू डी, 0 आया। कौन सा टर्म 0, nth टर्म 0, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 21 प्लस n मालूम नहीं, n-1 इंटू डी क्या है -3 इज 0, करेक्ट। तो 21 को वहाँ लेके जाओ, n-1 इंटू -3 इज -21, अरे 0 -21 -21, अब -3 मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाएगा, तो n-1 क्या आएगा, -21 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 ज़ा 21, तो n-1 आया 7, n इज इक्वल टू 7 + 1, n इज इक्वल टू 8, सो व्हेन n इज 8 Tn बिकम 0, दैट मीन्स 8th टर्म इज 0। कौन सा टर्म 0 है, 8th टर्म 0, 8th टर्म 0। कौन सा टर्म -81, nth टर्म -81, n का वैल्यू कैलकुलेट किया 35 आया, सो T 35 -81 था। कौन सा टर्म 0 है मालूम नहीं, सो nth टर्म भी 0, n का वैल्यू क्या है 8, मतलब 8th टर्म 0 है, 8th टर्म 0 है और 35th टर्म जो है -81 है। इज इट क्लियर। चलो अब नया टाइप लेते हैं। आई होप यू ऑल मस्ट बी एंजॉइंग, सो देयर शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। पूरा कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ में हमको सॉल्व करना है, कहीं भी कंफ्यूजन फार्मूला में या कंसेप्ट में नहीं होना चाहिए। जब कंफ्यूजन आता है तो मिस कैलकुलेशन अकर्स, तो इसके लिए देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, देयर शुड बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन एपी, व्हाट इज हैपनिंग इन जीपी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है, एक तुमको एपी दिया है, एक एपी दिया है क्या, x 2x + p और 3x + 6, ये तुम्हारा एपी है, दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p का हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। p क्या है तुम्हारा, देखो वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ एपी। अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में दिया है मतलब उसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो x मेरा जो है t1 है, 2x + 2 t2 है, 2x + p t2 है, 3x + 6 t3 है। अब ये सीक्वेंस एपी में है मतलब कॉमन डिफरेंस t2 - t1 ये इक्वल होगा किसके बराबर, t3 - t2।
T2 माइनस T1 किसके बराबर होगा? T3 माइनस T2। अगर समझो तुम्हारा यही GP रहता तो GP में हम लोग डिफरेंस नहीं लेते, हम लोग क्या थे? रेशियो। तो GP में हम लोग क्या करते थे? T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 और सॉल्व करते थे। अब ये AP का दिया है तो AP मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। अब देखो T2 का वैल्यू पुट करो, 2x प्लस पी माइनस T1x, T3 क्या दिया है? 3x प्लस 6 माइनस T2 क्या है? 2x प्लस पी। जब भी माइनस साइन है तो उसका अगला टर्म ब्रैकेट में लिखो। सो 2x प्लस 2x माइनस एक्स क्या आएगा? x प्लस पी। 3x प्लस 6, अब ब्रैकेट ओपन करो तो अंदर का साइन चेंज होगा, माइनस 2x माइनस इंटू प्लस, प्लस पी है तो बाहर जाएगा माइनस पी। सो x प्लस पी इज इक्वल टू 3x माइनस 2x क्या होगा? x प्लस 6 माइनस पी। x प्लस x है, प्लस x है, उड़ा दो। So when we can cancel number on left side and right hand side when they have same sign और same value, x का same sign है और x का वैल्यू सेम है तो उड़ जाएगा। अब p इज इक्वल टू 6 माइनस पी आया, अब माइनस पी वहाँ पे जाएगा, p प्लस पी 2p 6 आया तो p इज इक्वल टू 6/2, p इज इक्वल टू 3, p का वैल्यू 3 आया। When these three numbers are in AP, वैल्यू ऑफ p क्या है? 3। तो अगर कोई भी सीक्वेंस AP में दिया है और कुछ अननोन फाइंड आउट करना है तो हमेशा ध्यान में रखो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, और अगर आगे का टर्म दिया है तो क्या होगा? T4 माइनस T3। ठीक है, नाउ वी विल सी अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। Now we will see another type of question. अब देखो क्या दिया है, सम ऑफ सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म। सेकेंड टर्म मतलब क्या है? T2, सम मतलब प्लस, सेकेंड टर्म T2 और सेवेंथ टर्म T7, दोनों का टोटल, दोनों का सम इज 30। दोनों का सम कितना दिया है? 30। एक दिया है और दूसरा दिया है 15th टर्म मतलब T15। 15th टर्म इज, अभी ध्यान में रखना मैथमेटिक्स में जैसे ही इज आया इक्वालिटी लगाओ, जैसे ही इज आया आर आया इक्वालिटी लगाओ। सो 15th टर्म इज मतलब इक्वल, 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म। 1 लेस देन, जब लिखा है 1 लेस देन तो देन वाला पहला पार्ट लिखो। 1 लेस देन ट्वाइस द 8th टर्म, ट्वाइस द 8th टर्म मतलब T8 से एक कम है, 1 लेस। डोंट राइट 1 माइनस 2 इंटू T8। 15th टर्म इज 1 लेस देन वाला पार्ट पहले लिखना है, ट्वाइस द 8th टर्म। फाइंड AP हमको पूछा है, ठीक है। अब ये एक दिया है और एक दिया है, हमको AP पूछा है। चलो हम लोग फर्स्ट यूज़ करेंगे T2 क्या फॉर्मूला है? TN का फॉर्मूला ध्यान रखो, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1, तो T2 क्या होगा? A प्लस 2 माइनस 1 डी प्लस T7 क्या होगा? A प्लस 6D इज़ 30। तो ये क्या मिल गया? A प्लस A 2A, D प्लस 6D 7D इज़ इक्वल टू 30। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मेरा आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको यूज़ करो, T15 क्या होगा? A प्लस 14D इज़ इक्वल टू 2 इंटू T8 को ब्रैकेट में लिखना है। T8 क्या होगा? A प्लस 7D माइनस 1, सो A प्लस 14D इज इक्वल टू 2 इंटू A, ब्रैकेट ओपन करो, 2A 2 इंटू 7 प्लस 14D माइनस 1,
अब देखो प्लस 14D और प्लस 14D एक लेफ्ट में एक राइट में कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा तुम्हारे पास, -1 को यहाँ लेके आओ, +1 हो गया। a को यहाँ लेके जाओ, 2a - a, तो 1 इज इक्वल टू क्या है, a का वैल्यू क्या है 1, a का वैल्यू क्या है 1। अब a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, d का वैल्यू मिलेगा। सो 2 इंटू a1 प्लस 7d 30, 2 इंटू 1 2 प्लस 7d 30, तो 7d इज इक्वल टू 30 - 2, 7d इज इक्वल टू 28, d इज इक्वल टू 28/7, 7 4 जा, तो d क्या है मेरा 4, d आया 4, a आया 1। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई, a इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 4। अब आराम से तुमको AP मिल जाएगा, a और d आ गया। AP क्या होता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d और डैश डैश डैश। तो a क्या आया 1, a 1 प्लस 4, फिर 1 प्लस 2 इंटू 4, 1 प्लस 3 इंटू 4, सो ऑन। तो क्या है 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, 1 प्लस 8 9, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 और सो ऑन। अब ये तुम्हारा AP आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा AP आ गया। अब क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड 30th टर्म, T30 क्या होगा बोलो। तो T30 क्या होगा, a प्लस 29d, यस और नो। T30 क्या होगा, a का वैल्यू पता है तुमको 1 प्लस 29 इंटू d क्या है 4, सो T30 क्या है 1 प्लस 29, पहले प्लस और मल्टीप्लिकेशन में पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, बॉड मास, 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 11, सो T30 तुम्हारा आया 117। अब यहाँ तक ही पूछा था फाइंड AP, बट एडिशनली दे कैन आस्क एनी नंबर ऑफ टर्म्स, एनी टर्म दे कैन आस्क। ठीक, चलो विल सी नाउ एडिशनल पार्ट इन दिस। अब हम लोग कुछ एडिशनल पार्ट देखेंगे, सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP, SN टाइप के प्रॉब्लम देखेंगे, SN सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP एंड सम ऑफ टर्म्स ऑफ GP, सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP एंड सम ऑफ टर्म्स ऑफ GP टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP एंड सम ऑफ टर्म्स